जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था, लोफन एरेना में जियांग फेंगुन की मैच को देखने के लिए भेस बदल के जाता है, लेकिन उसे वहाँ पे कुछ खास मजा नहीं आ रहा होता है, तो इसलिए वो वहाँ से निकलते हुए ट्रेनिंग रूम पे आ जाता है। लेकिन तभी उसके सामने एक लेडी आती है और अब आगे हम देखते हैं लूफन उसे देखते हुए कह रहा होता है, हेलो सीनियर सिस्टर। तो उसकी बातें सुनते हुए वो सिस्टर उससे कह रही होती है, वाह सीनियर सिस्टर, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि मेरा लेवल तुमसे ऊंचा है और चूंकि तुम बहुत ही ज्यादा पोलाइट हो तो फिर मैं तुम्हें सबसे पहले लीड करने के लिए दूंगी। तो लूफन उससे कह रहा होता है, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है सीनियर सिस्टर, प्लीज आगे बढ़िए और अपना कदम उठाइए। तो वो लेडी आगे बढ़ते हुए कह रही होती है, क्या सच में? तो फिर ठीक है मैं आगे बढ़ूंगी, और इसी के साथ वो अपनी फायर पावर को यूज करती है। तो ये सब देखकर लूफन बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो मन ही मन कह रहा होता है, क्या ये सीनियर सिस्टर, ये तो अनयूजुअल लगती है, सच में मैंने जितना सोचा था ये उससे कई ज्यादा पावरफुल लग रही है। तो अभी हम देखते हैं कि वो लेडी अचानक से सामने से डिसअपियर होते हुए उसके पीछे अपीयर होती है, जहाँ पे वो उसके ऊपर अटैक करते हुए कह रही होती है, सीनियर सिस्टर बाहर के स्टूडेंट से बिल्कुल अलग है, तो तुम्हें भी अपना बेस्ट देना चाहिए। और इसी के साथ वो उसे फायर से एक त्रिशूल बनाती है और उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन लूफन अपने डैगर को निकालते हुए उसे इजीली काउंटर कर लेता है, जहाँ पे वो मनी मन कह रहा होता है, सच में इसकी पावर ये बहुत ही ज्यादा है, तो आखिर सीनियर सिस्टर इनके लेवल क्या होगी। तभी हम देखते हैं कि वो लेडी उससे कह रही होती है, वाह तुमने ब्लॉक कर दिया, तुम इतने भी ज्यादा बुरा नहीं हो, लेकिन तुम्हारा स्लैश वो मुझ पर नहीं लगा, तो क्या तुम सीनियर सिस्टर को चोट पहुंचाने से नहीं डरते हो? और अगर तुम पीछे हटने वाले हो तो फिर मुझे तुम्हें सबक सिखाना होगा। तो उसकी बातें सुनते हुए लूफन उससे कह रहा होता है, मैं समझ चुका हूँ सीनियर सिस्टर। इसी के साथ दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और काफी तेजी के साथ एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं। इसी के साथ हमें ट्रेनिंग रूम के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम उन्हीं लोगों को देखते हैं जो कि आवाज सुनते हुए कह रहे होते हैं, वो औरत वो बहुत ही ज्यादा जिद्दी है, लेकिन आखिर वो एक प्रॉब्लमेटिक एरिया में क्यों जाएगी। और एक पर्सन कह रहा होता है, शोर मत करो, मैं उनकी लड़ाई को सुन सकता हूँ। और एक पर्सन कह रहा होता है, वो लेडी वो तो खतरनाक है, ऐसा लगता है कि जो भी उससे लड़ रहा होगा वो जरूर मरेगा। तभी सभी को बताया जाता है, ये जो मैच है ये खत्म हो चुका है। जो कि सुनते हुए वहाँ पे जो एक पर्सन होता है वो कह रहा होता है, जियांग फेंगयुन का मैच भी खत्म हो चुका है। इसी के साथ उस अनाउंसमेंट में बताई जाती है, जियांग फेंगयुन और ज्यूजिंग की टीम ये जीत चुकी है। जहाँ पे सभी लोग उसके नारे लगा रहे होते हैं, जहाँ पे हम जियांग फेंगयुन और ज्यूजिंग को देखते हैं, जहाँ पे ज्यूजिंग कह रही होती है, ब्रदर जियांग फेंगयुन पवेलियन के एक पर्सन ने कहा कि लूफन आज तुम्हारी फाइट देखने के लिए दर्शकों के बीच में आया है। तो जियांग फेंगयुन उससे कह रहा होता है, हाँ ऐसा लगता है कि वो मुझे फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा होगा, ऐसा लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा सीरियस है, लेकिन फिर भी मैंने इस मैच में सिर्फ अपनी आधी ताकत का भी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अब लूफन का घमंड तोड़ने का टाइम आ चुका है। इसी के साथ वो सभी के सामने अनाउंस करते हुए कह रहा होता है, कल की फाइट लूफन तुम पीछे हटने की कोशिश मत करना। उसकी बातें सुनते हुए सभी लोग उसके नारे लगा रहे होते हैं, जहाँ पे ये देखते हुए जियानान कह रही होती है, चलो यहाँ से चलते हैं। तभी वो इधर उधर देखते हुए कह रही होती है, रुको लूफन आखिर वो कहाँ पे चले गया। तो क्वीन की उससे कह रही होती है, जियांग फेंगुन ने सच में देखा कि लूफन उसे देखने के लिए आया था। वहाँ पे आंटी हान कह रही होती है, जब वो बोर हो गया था तो वो यहाँ से चले गया, खैर रुको मैं सभी फोन कॉल करती हूँ। इसी के साथ वो लूफन को फोन लगाती है। दूसरी तरफ हम लूफन को देखते हैं, जो कि अभी भी फाइट कर रहा होता है, जहाँ पे वो जो भेस बदल के आया था वो अब अपने नॉर्मल भेस में आ जाता है, जहाँ पे वो मनी मन कह रहा होता है, तो आखिरी सीनियर सिस्टर आखिरी है कौन, और ये तो बेहद स्ट्रॉन्ग है। तभी हम देखते हैं कि वो लेडी उसके ऊपर अटैक करते हुए कह रही होती है, सिर्फ इन 15 मिनटों में तुम न सिर्फ मेरे मूव्स को प्रेडिक्ट करने में कामयाब हुए, बल्कि तुम्हारी प्रोग्रेस ये भी बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव है। तो ये सब देखते लूफन मनी मन कह रहा होता है, वो मुझे सिर्फ 2 हिट में ही आउट कर सकती थी, ऐसा लगता है जैसे वो मुझे मेरे मूवमेंट्स के फ्लॉस को डिस्कवर करने के लिए गाइड कर रही है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों करेगी और वो है कौन। तभी हम देखते हैं कि वो लेडी उससे कह रही होती है, लेकिन जूनियर तुम में अभी भी स्टेमिना की कमी है। बाय द वे जूनियर इतने हैंडसम फेस के साथ आखिर तुमने इसे कवर अप क्यों करके रखा है। ये कहते हुए वो उसके पास आती है। तभी लूफन को एक कॉल आता है, जो कि देखते लूफन उसे कॉल को उठाता है और कह रहा होता है, माफ करना सीनियर सिस्टर, लेकिन मुझे इस कॉल को उठाना हुआ। इसी के साथ उस कॉल को उठाते हुए कह रहा होता है, हेलो मैं जल्दी वापस आ रहा हूँ। जहाँ पे वो सीनियर सिस्टर से कह रहा होता है, थैंक यू सीनियर सिस्टर मुझे इतने सारे क्लोज कॉम्बैट टेक्निक सिखाने के लिए, और इससे पहले कि मैं यहाँ से जाऊँ क्या मुझे आपकी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो वो सिस्टर उससे कह रही होती है, एक फ्रेशमैन पर्सन एक लड़की से उसका कॉन्टेक्ट मांग रहा है, ये तो सच में काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने ज्यादा बोल्ड होंगे। तो उसकी बातें सुनते हुए लूफन शर्माते हुए कह रहा होता है, नहीं नहीं ये तो बस इसलिए है
ताकि मैं अगली बार एरेना में आपके साथ फिर से प्रैक्टिस कर पाऊँ। तो वो लेडी उससे कह रही होती है कॉन्टेक्ट इन्फो के बारे में भूल जाओ, तो अगर तुम मुझसे दोबारा मिलना चाहते हो तो बस आज की तरह एक और पॉइंट बेस्ड तैयार कर लेना, और अगर किस्मत ने साथ दिया तो मैं दोबारा आऊंगी। तो उसे देखते हुए लूफिन मन ही मन कह रहा होता है आखिर सीनियर सिस्टर कौन थी? नहीं, वो सिर्फ उम्र में ही बड़ी नहीं है, बल्कि मैं उसके साथ फाइट में हार गया हूँ, और ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है कि वो एक स्टूडेंट हो। क्या वो यहाँ की एक टीचर है, या फिर क्या लॉन्गडू एकेडमी में उसके जैसा कोई टीचर होगा? इसी के साथ उसने मुझे पॉइंट दिए हैं, तो इसका मतलब यह है कि क्या उसने पॉइंट्स को जब्त कर लिए है। इसी के साथ हम देखते हैं कि 100 कॉइन रिसीव होते हैं, जो कि देखते हुए वो काफी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और उसे सिस्टर को ढूंढने लगता है, जहाँ पे वो ये कहते हुए चिल्ला रहा होता है और आगे भाग रहा होता है, जहाँ पे मन कह रहा होता है इतनी खतरनाक स्ट्रेंथ वाली सिस्टर आखिर ये कौन होगी? उसने पॉइंट नहीं लिए और उसने मुझे अपनी असली पहचान भी नहीं बताई। इसी के साथ वो एक पल में गायब हो गई। क्या वो सचमुच लॉन्गडू एकेडमी से है, या फिर मैं अभी किसी घोस्ट से मिला था? तभी हम देखते हैं कि उसके सामने एक क्वीन क्यू और बाकी सभी होते हैं, जहाँ पे आंटी हान उससे कह रही होती है लूफिन हम यहाँ पे है, प्लीज यहाँ पे हमारे साथ आओ। लूफिन की बातें सुनते हुए क्वीन क्यू कह रही होती है क्या सीनियर सिस्टर आखिर वो क्या बड़बड़ कर रहा है? तो जियाओनान कह रही होती लूफिन तुम्हारे साथ क्या गड़बड़ है, और क्या तुमने किसी सीनियर सिस्टर के साथ हुकअप कर लिया है? तो यहाँ पर लूफिन मन ही मन कह रहा होता है आखिर वो कहाँ चली गई है, मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, आखिर ये कितनी मिस्टीरियस सीनियर सिस्टर है। और फिर इसके अगले दिन हमें फ्रेशमैन असेसमेंट फाइनल के बाद लॉन्गडू एकेडमी एरेना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लूफिन और जियांग फेंगियो की फाइट देखने के लिए काफी सारे लोग भरे हुए होते हैं, जहाँ पे पर्सन कह रही होती है यहाँ पे तो काफी सारे लोग हैं, ये तो बिल्कुल रियल फाइनल मैच की तरह लग रहा है, लूफिन वर्सेस जियांग फेंगियोन। तो दूसरा पर्सन कह रहा होता है पूरे फेंगियोन पवेलियन को एक साथ फेस करना, क्या वो सच में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? मैं तो सच में ये फाइट देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं कि पूरा का पूरा फेंगियोन पवेलियन उस एरेना में एंटर करता है, जहाँ पे जियांग फेंगियोन चिल्लाते हुए कह रहा होता है लूफिन तुम अभी तक आए क्यों नहीं हो? खैर अगर वो यहाँ पे नहीं आता तो हमें विला नंबर 1 के सामने उसे इनवाइट करना होगा। तो जियोजिंग कह रही होती है हम सच में इस टाइम के लिए एग्री थे ब्रदर जियांग, लेकिन ऐसा लगता है कि काफी ज्यादा देर हो चुकी है। तभी वो अपने सामने लूफिन को देखती है जो कि भागते हुए आ रहा होता है, जो कि देखते हुए वो कहती है देखो वो लूफिन वो तो यहाँ पे आ रहा है, हर कोई रेडी हो जाओ। तभी हम लूफिन को देखते हैं जो कि वहाँ पे आते हुए कह रहा होता है अरे प्लीज मुझे माफ कर देना, क्या मैंने तुम लोगों को ज्यादा इंतजार करवाया है? खैर चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके मुंह पे एक ब्रेड होता है जिससे वो खाते हुए भाग रहा होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है जल्दी से इसे खत्म करते हैं, मुझे बाद में और भी काम करने हैं। तो उसे देखते जियांग फेंगियोन कह रहा होता है आखिर तुम्हारे एंट्रेंस के साथ क्या गड़बड़ है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। तभी लूफिन वहाँ पे आते हुए कह रहा होता है देर नहीं हुई है ना, लगता है मैं बिल्कुल सही टाइम पर आया हूँ। खैर मैं नहीं जानता कि तुम सभी फेंगियोन पवेलियन किस लेवल पर हो, लेकिन चूंकि तुम सब यहाँ पर हो तो चलो एक साथ इसे करते हैं। तो ये सुनते हुए उनमें से एक पर्सन आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है तुम घमंडी कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसी ब्रदर जियांग से ऐसी बात करने की, क्या तुम मौत की तलाश में हो? तभी हम देखते हैं कि जियांग फेंगियोन उसे रोक देता है और कह रहा होता है क्योंकि तुम हमें सीरियसली नहीं लेते हो तो हमें फालतू में बातें करने की कोई भी जरूरत नहीं है। खैर मैं 7000 पॉइंट का बेट लगाता हूँ। तो उसकी बातें सुनते हुए लूफिन उससे कह रहा होता है अरे मैं पॉइंट्स में बेट लगाने के बारे में तो भूल ही गया था। खैर मैं भी 17,000 का बेट लगाने वाला हूँ, यानी कि मेरे पास 17,000 पॉइंट्स थे, तो मैं उन सभी को दाव पे लगाने वाला हूँ। तो ये सब देखते हुए जियोजिंग कह रही थी कि क्या ये तो बहुत ही ज्यादा है ब्रदर जियांग, हमारे पास उससे मेल खाने के लिए इतने ज्यादा पॉइंट नहीं है। तो जियांग फेंगियोन उससे कह रहा होता है बस चुप रहो। इसी के साथ वो मनी मन कह रहा होता है इतना बड़ा साहस, अगर हम ये 17,000 पॉइंट्स जीत जाते हैं तो हमें लॉन्गडू एकेडमी में कम से कम 34 साल तक चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। इसी के साथ वो कह रहा होता है तो फिर ठीक है, पूरा फेंगियोन पवेलियन अपने सभी पॉइंट्स को दांव पर लगा रही है, तो हम तुम्हारे साथ बैट लगाने को तैयार है। जो कि देखते जियोजिंग कह रही होती शांत हो जा भाई, भाई मेरी बात तो सुनो, ऐसा मत करो, क्या हम सबके बीच 17,000 पॉइंट्स होगा? तो उसकी बात सुनते हैं वहाँ पे और एक पर्सन कह रहा होता है ज्यादा सोचना बंद करो, हमारे भाई जो कहेंगे वही होगा। तो ये सब देखते लूफिन आगे बढ़ता है और कह रहा होता है वाह तुम लोगों ने तो काफी अच्छा दाव लगाया है, तो चलो इसे शुरू करते हैं। ये देखते जियांग फेंगियोन आगे बढ़ता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है इस तरह चैलेंज देने के लिए ऐसा लगता है कि वो जरूर अपने ड्रैगन बीस्ट को समन करेगा। तो जियोजिंग क्या तुम समझ चुकी हो तुम्हें क्या करना है? तो उसकी बातें सुनते हुए जियोजिंग आगे बढ़ती है, जहाँ पे जियांग फेंगियोन सभी लोगों से कह रहा होता है फेंगियोन पवेलियन के ब्रदर्स चलो तैयार हो जाओ। तो
उसकी बात सुनते हुए फेंगयुन पवेलियन रेडी हो जाते हैं और इसी के साथ हम वहाँ पे एक सस्ता ककाशी और एक सस्ता वोल्वरिन को भी देखते हैं। इसी के साथ जियांग फेंगयुन कह रहा होता है तो फिर ठीक है चलो इस पे अटैक करो, जहाँ पे जू जिंग अपनी बाइंडिंग लॉक स्पेल का यूज करती है और लूफेन को एक चेन से बांध देती है, जहाँ पे जियांग फेंगयुन और बाकी सभी लोग आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे जियांग फेंगयुन कह रहा होता है अच्छा कंट्रोल है, अब ये लूफेन ये अपने ड्रैगन पेट को समन नहीं कर पाएगा तो चलो उसे खत्म कर देते हैं। तभी हम देखते हैं कि लूफेन काफी इजीली उसी बाइंड को तोड़ देता है और अपने डैगर को निकालते हुए जियांग के अटैक को काउंटर कर लेता है, जहाँ पे ये देखते हुए जियांग फेंगयुन मन ही मन कहते हैं क्या वो हमारे कंट्रोल से फ्री हो गया है, लेकिन ऐसा कैसे। तभी हम देखते हैं कि लूफेन काफी इजीली उसके कॉलर को पकड़ते हुए उसे नीचे पटक देता है, जहाँ पे ये देख के बाकी सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं, जहाँ पे वो लोग कह रहे होते कि क्या उसने सिर्फ अपने हाथों से ही जियांग फेंगयुन को नीचे गिरा दिया। तो और एक पर्सन कह रहा होता है ज़ू जिंग के कंट्रोल भी उसके ऊपर वर्क नहीं करी है, क्या ड्रैगन पास के पास किसी भी कंट्रोल स्पेल को तोड़ने की एबिलिटी होती है। ये सब देखते हुए पवेलियन भी बहुत ही ज्यादा हैरान होती है, जहाँ पे ज़ू जिंग कह रही होती ब्रदर जियांग आखिर ये सब क्या है, और इसी के साथ वो फिर से अपने स्पेल का यूज करती है और लूफेन पर अटैक कर देती है, जहाँ पे सभी मिलते हुए लूफेन पर अटैक कर रहे होते हैं, जहाँ पे ज़ू जिंग कह रही होती जल्दी से रेंज अटैक को यूज करना शुरू करो। ये सब देखते लूफेन क्या रहा होता है तो क्या एंट्रेंस का टॉप एग्जाम ऐसा होता है, सच में ये काफी ज्यादा बेकार है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो सिर्फ अपने टैगर से ही उनके अटैक को रोक लेता है, जहाँ पे उसके पैरों के नीचे फेंगयुन पड़ा हुआ होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है ज़ू जिंग आखिर तुम्हारे स्पेल के साथ क्या गड़बड़ है, ये काम क्यों नहीं कर रहा। तो ज़ू जिंग कह रही होती कि क्या ये इम्पॉसिबल है, मैं उसके ऊपर एकदम ठीक से कास्ट कर रही हूँ लेकिन मुझे नहीं पता कि आखिर इसके ऊपर वर्क क्यों नहीं कर रहा है। तो लूफेन कह रहा होता है उसे दोष मत दो, मुझे अपने ड्रैगन पेट से कुछ एट्रीब्यूट बूस्ट मिले हैं और मेरी एट्रीब्यूट से कुछ ज्यादा है और इसीलिए लो लेवल के स्पेल्स ये मुझ पे अफेक्ट नहीं करते हैं। तभी हम देखते हैं कि जियांग फेंगयुन उसके पैरों के नीचे से निकल आता है और अपने काफी सारे क्लोन्स बना लेता है और उसे चारों ओर से घेर लेता है, जो कि देखते सभी लोग खुश होने लगते हैं और वो लोग कह रहे होते हैं फाइनली ब्रदर जियांग वो अपने मूव को यूज कर रहे हैं। तो और एक पर्सन कह रहा होता है ये ब्रदर जियांग की फिनिशिंग मूव है, अब लूफेन ये तो खत्म होने वाला है। यहाँ पर ज़ू जिंग कह रही होती है आखिर लूफेन की स्टैट्स ये मेरे से कितने ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, मेरा ये स्किल ये उस पर जरा से भी काम नहीं करी। तभी हम देखते हैं कि लूफेन वो अपने एक और टेक्निक का यूज करते हुए कह रहा होता है खैर मुझे मानना होगा कि जियांग तुम्हारी ये मूवमेंट्स ये काफी ज्यादा फ्लैशी है और चूंकि तुम एंट्रेंस एग्जाम में सबसे टॉप पर आए हो तो इसीलिए मैं तुम्हें कुछ ऐसा दिखाऊंगा जिसे चेन तियानजी ने भी नहीं देखा। तो जियांग फेंगयुन कह रहा होता है कि क्या आखिर तुम क्या करने वाले हो, कि क्या तुम समन करने वाले हो। इसी के साथ हम देखते हैं कि लूफेन जियाओ येई को समन करता है जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, तो उसे देखते हुए सभी लोग बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। हम देखते हैं सिर्फ जियाओ येई के टेम्परेचर से ही आसपास की जगह जलने लगती है। सभी लोग ये सब देखते हुए बहुत ही ज्यादा घबरा रहे होते हैं, यहाँ तक कि फेंगयुन पवेलियन के लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं तो कुछ लोग इसके सेल्फी ले रहे होते हैं, जहाँ पे वो लोग कह रहे होते हैं कि क्या ये लूफेन का ड्रैगन पेट बीस्ट है, इसकी बॉडी ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। और एक पर्सन कह रहा था देखो देखो फेंगयुन पवेलियन से पहले ही कुछ लोग यहाँ से भाग रहे हैं। तो वहाँ पे एक आदमी चिल्ला रहा होता है प्लीज कोई मेरी मदद करो, मैं यहाँ से हिल भी नहीं पा रहा हूँ। इसी के साथ सबकी फुट के 4 हो चुकी होती है, सभी लोग घबरा रहे होते हैं। यहाँ पे जियांग फेंगयुन उस ड्रैगन को देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है ये पूरी तरीके से अलग है, ये चेन तियानजी के ड्रैगन की तरह नहीं है, ये सच में एक लेजेंडरी एग्जिस्टेंस है। तभी इसके साथ लोग वहाँ से भागते हुए क्या रहे होते ब्रदर जियांग पीछे हटो, यहाँ पे जारी रखने का कोई भी मतलब नहीं है, हम मरने वाले हैं। लूफेन आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है अभी नीचे मत गिरो जियांग, अभी तो ये बस शुरू हुआ है। इसी के साथ वो अपने डोमिनेट स्किल का यूज करता है और कह रहा होता है मेरी जवाबी हमला ये तो भी बाकी है। और जैसे वो इस स्किल का यूज करता है वैसे जियाओ येई काफी जोर से चिल्लाता है, जिसकी वजह से सभी लोग वहाँ पे एक जगह स्थिर हो जाते हैं। वो लोग हिल भी नहीं पा रहे होते हैं, जहाँ पे लोग भीख मांगते हुए कह रहे होते हैं मैं तुमसे भीख मांगता हूँ प्लीज मुझे जाने दो। यहाँ पर जियांग फेंगयुन ये काफी ज्यादा घबरा रहा होता है, वो मन ही मन कहता है कि क्या आखिर ये क्या जोक है, सच में इसके खिलाफ जीतने का कोई भी तरीका नहीं है, मेरी बॉडी ये तो मेरी बात ही नहीं सुन रही है, मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा। तभी हम देखते हैं कि लूफेन क्या रहा होता है तो अब तुम सभी लोग जान चुके होंगे कि आखिर नंबर 1 कौन है, तो मैं तुम सभी फेंगयुन पवेलियन के पॉइंट्स ले लूंगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके अकाउंट में 12,941 पॉइंट ट्रांसफर हो जाते हैं।
जहाँ पे सबकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी होती है। जहाँ पे हम फेंगुन पवेलियन के एक पर्सन को देखते हैं जो कि ये सब रिकॉर्ड कर रहा होता है। जहाँ पे हम देखते हैं कि जियाओ ये अपनी इंसानी फॉर्म में आ जाती है। जहाँ लूफन उससे कह रहा होता है काम पूरा हो चुका है, चलो चलते हैं। जियाओ यही मुझे अभी कुछ इम्पोर्टेंट करना है और ये सारी चीजें उसके फोन पे कैद हो जाती है। इसी के कुछ समय बाद हमें लॉन्ग ड्यू एकेडमी एरेना पॉइंट्स रूम का सीन दिखाया जाता है। जहाँ पे हम क्वीन क्यू को देखते हैं जो कि कह रही होती है अगर हमारे पास क्लास नहीं होती तो हम सभी तुम्हें चीयर अप करने के लिए आए हुए होते। तो ऐसे बताओ तुम्हें हर्ट तो नहीं हुआ? लूफन उससे कह रहा होता है बिल्कुल नहीं, यहाँ तक कि आज मुझे काफी सारे पॉइंट्स मिले हैं और आज रात वापस आने पर मैंने सबके साथ शेयर करूंगा। तो जब मैं वापस आऊंगा तो मैं बाकी के बारे में बाद में बात करूंगा। अभी के लिए मैं फोन रख रहा हूँ। इसी के साथ वो उस फोन को कट कर देता है। यानी कि इसका मतलब लूफन को उनके उसे फोन पे बात कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि उसके सामने वह सीनियर सिस्टर आ जाती है जो कि देखते लूफन बहुत ही ज्यादा खुश होता है और कहता है सीनियर सिस्टर तुम सचमुच यहाँ पे आ चुके हो? तो सिस्टर उससे कह रही होती है आज मैं बिल्कुल फ्री थी लेकिन तुम सिर्फ मेरा इंतजार नहीं कर रहे थे है ना? तो लूफन उससे कह रहा होता है बेशक दूसरों के साथ झगड़ना ये काफी ज्यादा बोरिंग है लेकिन मुझे आपके साथ फाइट करने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। आखिरकार आपकी लेवल 70 से ऊपर है। तो उसकी बातें सुनते हुए वो लेडी बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। जहाँ पे हम देखते हैं कि उस सिस्टर की लेवल उसी मेजरमेंट मशीन में दिखाई जा रही होती है। जहाँ पे लूफन उससे कह रहा होता है तुम सच में एक सीनियर सिस्टर नहीं हो है ना? एंड इसी के साथ ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म हो जाती है। उम्मीद है तुम लोगों को ये एपिसोड बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा और अगर बहुत 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 ज्यादा अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हाँ सुपर चैट या फिर हमारे मेंबरशिप को ज्वाइन करना मत भूलना। वैसे ये तुम्हारी मर्जी है, तुम कर सकते हो या फिर नहीं, लेकिन अगर कर दोगे तो ये हमारे लिए ही और भी ज्यादा अच्छा है। खैर मैं सोच रहा था कि मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लूं, लेकिन अगर सपोर्ट कुछ ज्यादा अच्छा आता है या फिर कमेंट कुछ ज्यादा अच्छे आते हैं तो मैं रेगुलर फिर से हो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।